हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ रिवर इरोजन, अर्थात नदी का अपर्दन चक्र। क्या है लाइफ साइकिल ऑफ रिवर इरोजन अर्थात नदी का अपर्दन चक्र? अगर हम बात करें, अगर हम सबसे पहले आप स्वयं से लेते हैं, हमारा भी एक लाइफ साइकिल होती है। किसी भी चीज की हमारी लाइफ साइकिल होती है कि हमारा जन्म होता है, ठीक है, हमारा बर्थ होती है, हमारा जन्म होता है, फिर हम चाइल्ड एज में आते हैं, बचपन होता है हमारा, फिर हम युवावस्था में आते हैं, जैसे कि आप अभी युवावस्था में हैं, फिर हम प्रौढ़ एज में आते हैं अर्थात मैच्योर एज में, जैसे कि मैं शायद मैच्योर एज में हूँ, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एज में आते हैं अर्थात आपका वृद्ध अवस्था में, ठीक है, इसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, मैच्योर एज में आपके पेरेंट्स आते हैं और आप हैं यूथ एज में, क्लियर। और फिर आपकी ओल्ड एज के बाद फिर डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार मनुष्य भी अपने जन्म से लेके अपने मृत्यु तक, अपने जन्म से लेके मृत्यु तक एक पूरी लाइफ को जीता है। तो उसको अलग अलग फेज में बांटा गया है। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी, इतिहास पढ़ा होगा, तो आश्रम व्यवस्था भी इसी पर बेस है कि जो मनुष्य का जो जीवन है उसको आश्रम व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है। आपका चार आपने आश्रम व्यवस्था पढ़ी होंगी। तो वैसे ही जब मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अलग अलग फेज में जीता है। उसको अगर हम बिल्कुल सिंपली डिवाइड करें तो आपका बचपन में आपका बचपन, चाइल्डहुड, फिर आपका यूथ एज, फिर आपका मैच्योर एज और आपकी ओल्ड एज, चार एज, ठीक है। चलिए, तो ये मनुष्य की लाइफ साइकिल हुई कि कैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने अलग अलग एक एक फेज को जिया, ठीक है। वैसे ही नदी को भी एक तत्व मानकर, एक एलिमेंट मानकर इसका भी अलग अलग फेज बताए गए हैं नदी के, कि नदी का भी एक जन्म होता है, नदी का भी एक मरण होता है और नदी भी अपना एक पूरा लाइफ साइकिल, लाइफ प्रोसेस पूरा करती है, ठीक है। अगर बात करें तो प्राचीन, अगर वेदों की बात करें तो हिंदू जो कल्चर है उसमें तो वैसे भी नदी को एक जीवित तत्व माना गया है। नदी की पूजा की जाती है, आपने देखा होगा नदी पे कई सारे रिचुअल्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अगर हिंदू कल्चर की बात करें तो हिंदू कल्चर में नदी को तो वैसे ही जीवित तत्व माना गया, उसको पूजनीय माना गया है। लेकिन हम बात करते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है नदी को अलग अलग फेज में बांटा गया है। इसकी लाइफ साइकिल बताई गई कि नदी का भी एक जन्म होता है, नदी फिर अपने जन्म लेने के बाद नदी निकलती है, फिर वो अपने मैच्योर एज में जाती है, जन्म होगा, फिर अपने इसमें बस ये कि आपका चाइल्ड एज इसमें नहीं बताई गई, बाकी रेस्ट जो तीन एज है वो तीनों ही फेज नदी के या रिवर के भी बताए गए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें आपका चाइल्डहुड, यूथ एज, मैच्योर एज, ओल्ड एज। तो नदी में चाइल्ड एज ना करके सीधा यूथ एज, मैच्योर एज, ओल्ड एज, फिर नदी की जो यहाँ पर जैसे ही नदी का समापन होता है, जो नदी का माउथ है, वहां पर नदी की मृत्यु मान ली जाती है। वो क्यों, कैसे, इसको हम भी समझेंगे। तो देखिए, जैसे ही नदी का उद्गम होता है, जहां से नदी का सोर्स है, तो जहां से नदी का उद्गम हुआ, जहां से नदी निकली है, पहाड़ों से, पर्वत से, पठार से या किसी ग्लेशियर से, वो नदी का उद्गम होगा, वही नदी की बर्थ मानी जाएगी। फिर नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ों में नदी बहुत तेजी से बहती है और वो उसकी इनिशियल फेज होती है रिवर की, तो वो मानी जाएगी नदी की यूथ एज। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मैदान में प्रवेश होने के बाद कहा जाता है उसको नदी की मैच्योर एज। और नदी जब आपका समुद्र के निकट पहुंचती है, जहां पर उसके समाप्त होने वाली है, तो समुद्र के निकट पहुंचने पर समुद्र का तट होता है, किनारा, वहां कही जाती है नदी की ओल्ड एज या नदी की वृद्ध अवस्था, ठीक है। और जैसे ही नदी समुद्र में मिल जाती है, वहां पर कहते हैं कि नदी की मृत्यु हो गई, नदी का समापन हो गया। क्यों? क्योंकि समुद्र में मिलने के बाद नदी अपना नाम खो देती है, अपनी पहचान खो देती है। देखिए, आपका पहचान कब तक, जब तक आप जीवित है, ठीक है। तो नदी जब समुद्र में मिल जाएगी तो जैसे कि बंगाल की खाड़ी में कई सारी नदियां मिल गई हैं, गंगा मिल गई है, ब्रह्मपुत्र मिल गई है, कावेरी मिल गई है, गोदावरी मिल गई है। लेकिन उसके बाद उसका नाम समाप्त हो जाएगा, फिर वो बंगाल की खाड़ी वो समुद्र का नाम हो गया। क्योंकि अंदर आप ये नहीं बता सकते कि गंगा का पानी कौन सा है, ब्रह्मपुत्र का पानी कौन सा है, क्लियर। तो नदी की पहचान कब तक है, जब तक नदी का माउथ है। जैसे ही माउथ मतलब मुहायना, जैसे ही नदी समुद्र में मिली, उसकी पहचान वहां विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो लाइफ साइकिल ऑफ रिवर या बात करें तो नदी के अपर्दन चक्र की अवधारणा, इसका कांसेप्ट किसने दिया है? डेविस और पैंक नाम के दो व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी अवधारणा दी है, ठीक है। विलियम डेविस और वॉल्टर पैंक। विलियम मॉरिस डेविस नाम था इनका, दो व्यक्ति हैं अलग अलग, विलियम मॉरिस डेविस और वॉल्टर पैंक नाम के दो व्यक्ति हैं। इन्होंने नदी के अपर्दन चक्र की अवधारणा दी है, नदी के लाइफ साइकिल की अवधारणा दी। इनके अनुसार नदी जो है निरंतर बहती है और ये अपने जीवन काल में समुद्र के तल को प्राप्त करना चाहती है, सी लेवल को, सी तक पहुंचना चाहती है। हर नदी की
एक जैसे कि बात करें कि आपका भी कोई टारगेट होगा, तो हर नदी का जो एक लक्ष्य होता है कि उसको जो है कहीं पर समाप्त होना है, चाहे वो समुद्र में या किसी बड़ी नदी में। छोटी नदियां सहायक नदी बनती, ट्रिब्यूटरीज बनती है किसकी? बड़ी नदियों की, जबकि बड़ी नदियां स्वयं जाकर समाप्त हो जाती हैं समुद्र में। क्लियर है? चलिए, तो डेविस और पेंक ने इसकी, अब एक तो क्वेश्चन आता है कि लाइफ साइकिल ऑफ रिवर इरोजन की अवधारणा किसने दी है, तो डेविस और पेंक, और ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, विलियम मॉरिस डेविस और वॉल्टर पेंक। ठीक है, चलिए बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ रिवर की। तो डेविस और पेंक के अनुसार नदी अपने जीवन काल में 3 अवस्था से गुजरती। कितनी अवस्था से? 3 अवस्था से। पहली आप देखेंगे यहाँ पर यूथ एज, ठीक है, या युवा अवस्था बोलते हैं इसको। दूसरी आपकी प्रौढ़ एज या मैच्योर अवस्था, और तीसरी है आपकी वृद्ध अवस्था या ओल्ड एज। क्लियर है? ये 3 अवस्था से नदी गुजरती है। अब हर अवस्था में किसमें, इसमें क्या क्या आकृतियां बनती हैं, वो क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, जो आपकी यूथ एज बनेगी, पहले आप ध्यान देना कि जो आपकी यूथ एज बनेगी आपकी कहां पर? पर्वतों पर या माउंटेन्स में, ऊपर और तलहटी में। आपकी मैच्योर एज, प्रौढ़ एज बनती कहां पर? प्लेन या मैदानों में। और वृद्ध अवस्था, ओल्ड एज बनती कहां पर? कोस्ट या समुद्र के तट के निकट। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूथ एज से। तो नदी अपने जीवन काल में कितनी अवस्था से गुजरती है? 3 अवस्था से। कितनी अवस्था से? 3 अवस्था से। यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। देखिए, जब नदी युवा अवस्था से गुजरती है तो नदी का उद्गम कहां से होता है? किसी पर्वतों से, पहाड़ों से होता है। वहां पर नदी, जब नदी निकलती है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको रिवर रिजुवनेशन पढ़ा था, नदी कायाकल्प। तो नदी का वेग तेज होता है, नदी वी आकार की घाटी बनाती है। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो नदी पहाड़ों से जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी स्लोप से, ठीक है, जब आपको ऊपर से नीचे की ओर स्लोप से गिरती है तो नदी का वेग या उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है। तो नदी अपने सामने आने वाले जो भी पत्थर, कंकर, जो भी चाहे पेड़ पौधे, कंकर, पत्थर जो भी होंगे, सबको आगे पुश करती हुई जाएगी और नदी तेजी से आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पर्वतों से ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। आप देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, तो नदी का वेग अभी बहुत तेज है, नदी की वेलोसिटी तेज है, उसके पास वाटर अमाउंट ज्यादा है, तो उसके सामने जो भी बड़ा पत्थर भी आएगा, पेड़ पौधे आएंगे, सबको पुश करके वो नीचे ले जाएगी। क्लियर? तो नदी जब उसका उद्गम होता है, इसका सोर्स लिखा है, उद्गम या सोर्स, तो नदी अपने उद्गम में बहुत तेजी से नीचे की ओर आती है। ठीक है, और ये कहां पर होता है? पर्वतों पर या माउंटेन्स में होता है। इसी को बोलते हैं नदी की क्या? युवा अवस्था, यूथ एज। अगर हम बात करें तो जब आप इस एज में, आप यूथ एज है, ठीक है, तो युवा अवस्था में वैसे भी मनुष्य में अंदर एनर्जी होती है काफी। क्यों? इसलिए हम जो आपको थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाता है, ठीक है, आप हाइपर हो जाते हो। क्यों? अभी आपके अंदर एनर्जी है, आप कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हो। लेकिन जैसे आप मैच्योर एज में पहुंचोगे, आपके पेरेंट्स की बात करें, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एनर्जी लेवल, आप जैसी एज बढ़ती है आपकी एनर्जी लेवल डाउन चला जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं बनती, उतनी फुर्ती नहीं होती आपके अंदर। क्लियर? तो नदी जब युवावस्था में बहती है, यूथ एज में, तो नदी की फुर्ती जैसे कि मनुष्य में होती है युवावस्था में फुर्ती, वैसे ही नदी में अपने यूथ एज में बहुत तीव्र उसकी फुर्ती होती है, उसकी एनर्जी होती है। नदी का वेग बहुत तेज होता है। क्यों? वेग तेज, वेलोसिटी तेज क्यों है? क्योंकि नदी ऊपर से पहाड़ से नीचे की ओर गिर रही है स्लोप में, और स्लोप में पानी बहुत तेजी से जाएगा, तो नदी तेजी से बहती है और वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे कि बात करें वी आकार की घाटी, तो जो छोटी वी आकार की घाटी है, ये आप देख सकते हैं, ये तो जो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, कि कर रही है, तो छोटी वी आकार की घाटी बनती है। जो छोटी वी आकार की घाटी बनती है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गॉर्ज। क्या बोलते हैं इसको? गॉर्ज। क्लियर? और फिर उसके बाद नदी कई सारी ऐसी वी आकार की घाटी का निर्माण करेगी। क्यों? क्योंकि नदी, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, इसमें लास्ट लेक्चर में, कि इसमें वर्टिकल इरोजन होता है नीचे की ओर। ठीक है, ये आपका वर्टिकल इरोजन हो रहा है, तो इस तल को काट रही है नदी। ठीक है, वर्टिकल इरोजन हो रहा है, तो ये इरोड हो रहा है, ये सरफेस। ठीक है, ऐसे में इरोजन नहीं हो पा रहा, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज इरोजन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये आपकी हार्ड रॉक्स है, ये कठोर चट्टान है, तो इनका इरोजन नहीं हो रहा है। इरोजन कैसे में हो रहा है? नीचे में हो रहा है। अगर बात करें इसकी, तो ये इसको तल को गहरा करते हुए नदी इसका नीचे की ओर इरोजन कर रही है। ठीक है, तो ये जो वी आकार की घाटी बन रही है, और ये जब बड़ी वी आकार की घाटी क्या कहलाती है? आपकी जो बड़ी वी आकार की घाटी है, ये कहलाती है आपका कैनियन। क्या कहलाती है? कैनियन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में गार्ज और कैनियन बताया था। तो छोटी वी आकार की घाटी कहलाता है गार्ज, और बड़ी वी आकार की घाटी कहलाता है कैनियन। ठीक है, ग्रैंड कैनियन मैंने एग्जांपल भी दिया था। जैसे कि आप बात करेंगे, सिंधु नदी बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, वैसे ब्रह्मपुत्र नदी भी जो गार्ज का निर्माण करती है, कहां पर होगा गार्ज का निर्माण? पहाड़ों पर होगा या पर्वतों पर होगा। क्लियर? चलिए, तो ये बड़ी वी आकार घाटी का कहलाएगा, ये कहलाएगा कैनियन। क्लियर? ये कैनियन हो गया।
फिर बात करें तो नदियां जब पहाड़ों से ऊपर से नीचे की ओर गिरेंगी तो नदियां वाटरफॉल का निर्माण भी करती हैं, प्लंज पूल वाटरफॉल का। क्यों? जलप्रपात झरना किसको बोलते हैं? जब नदी जब आपका पानी या कोई धारा ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकली गिरे तेजी से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात या वाटरफॉल। तो यहां आप देखेंगे कि नदी ऊपर पहाड़ों से नीचे की ओर गिर रही है, तो इस प्रकार से जो है ये कई जलप्रपात का निर्माण भी कर रही है यहां पर, ठीक है। तो ये तीन मुख्य आकृतियां बनती हैं आपके, कौन कौन सी? गार्ज, कैनियन और जलप्रपात। तो ये किसमें बनते हैं? ये बनते हैं पहाड़ों पर। किस अवस्था में बनते हैं? ये बनते हैं माउंटेन आपके यूथ एज में या युवा अवस्था में। क्लियर है यहां पर? क्लियर है? चलिए, तो यहां पर नदी ने युवा अवस्था में कौन सी आकृतियां बनाई? आपके गार्ज बनाया, छोटी वी आकार की घाटी, कैनियन बनाया, बड़ी वी आकार की घाटी, और वाटरफॉल जलप्रपात अर्थात पानी का ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकली या लंबवत तरीके से गिरना। ये कहां पर होगा? यू तेज में, जब नदी की वेलोसिटी, नदी का वेग बहुत तेज होगा, नदी वी आकार की घाटी का निर्माण करेगी। कहां पर करेगी? यू तेज में या माउंटेन्स में। अब नदी प्रवेश कर चुकी, यहां से अगर बात करें, ठीक है, यहां से बात करें तो अब नदी प्रवेश कहां कर चुकी? मैदान में, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो पूरा क्षेत्र है, ये नदी जो है आपका कौन सी अवस्था में है? नदी है मैच्योर अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में या मैच्योर एज में। अब नदी ने मैदान में प्रवेश कर लिया है, तो नदी का वेग कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? यहां पर आप देखेंगे नदी ऊपर से नीचे की ओर बह रही थी, लेकिन अब नदी मैदान में प्रवेश कर चुकी है। तो मैदान, पहले नदी ऐसे थी, अब नदी ऐसे में आ चुकी है, तो जब प्लेन आ गया तो नदी का वेग कम हो गया। क्यों हो गया नदी का वेग कम हो गया? क्योंकि ढाल या स्लोप कम हो गया। ढाल या स्लोप कम होने से नदी का वेग तेज हो जाता है, और नदी फिर आपका उन सेडिमेंट जो ऊपर से वो नीचे की ओर लेके आई थी उनको बहुत आगे कैरी नहीं कर पाती, और यहां वहां तट पे किनारा छोड़ देती है, ठीक है। क्योंकि वो सेडिमेंट्स, उसको बोलते हैं अवसाद, जिसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू ये सब होते हैं, तो उन अवसाद को नदी अपने डिपॉजिट कर देती है अपने तट पर। वो तट पर डिपॉजिट कर देगी तो नदी क्या करती है? नदी अब उस सेडिमेंट्स से, नदी का वेग अब इतना नहीं कि सेडिमेंट्स के ऊपर से चली जाए, ठीक है। अब नदी इस सेडिमेंट्स के ऊपर से नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो नदी क्या करती है? सेडिमेंट्स के बगल से जाती है ऐसे, ठीक है। ये ऊपर से नहीं जा पाएगी तो कहां से जाती है? इसके बगल से निकल जाएगी या इस साइड से निकल जाएगी। क्लियर? तो अब नदी, बात करें जब नदी मैदान में प्रवेश करेगी तो नदी का वेग या वेलोसिटी कम होगी, तो फिर नदी आपका ऐसा बहती है और इन अवसादों से बचते हुए इस प्रकार के बल बनाती है। इन्हीं बल को बोलते हैं क्या? मीएंडर्स। क्या बोलते हैं इनको? मीएंडर्स। तो नदी मीएंडर्स कहां पर बनाती है? मैदान में। किस अवस्था में बनाती है? तो प्रौढ़ अवस्था में। तो नदी, आप बात करेंगे, ये बल दिख रहे हैं, तो नदी आपका इन बल का निर्माण करेगी कहां पर? प्लेन में या प्रौढ़ अवस्था में, ठीक है। फिर नदी बल बनाती है, जब ये बल और बढ़ जाते हैं, जब ये बल पहले आपसे कम थे, जैसे कि पहले ये बल कम है, जब ये बल और बढ़ जाएंगे ऐसे, तो इनका बल जब और इनका दायरा बढ़ जाता है, ठीक है, दायरा बढ़ जाता है, तो इस प्रकार ये बनाते हैं कि आपका ऑक्सबाउ लेक। ऑक्सबाउ लेक कैसे बनती है ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, और फिर से उसको मैं आपको समझा दूंगा यहीं पे। ऑक्सबाउ लेक इसी को बोलते हैं गोखुर झीलें। गोखुर झीलें ये बनती गंगा के मैदानों में। कैसे बनती है? देखिए, अब आपका ये नदी ऐसे बह रही है, तो बाहर की ओर बहाव तेज है, यहाँ फास्ट है, अंदर की ओर बहाव स्लो है, ठीक है। तो ये जब बहाव बढ़ता है, ठीक है, जैसा कर्व बढ़ेगा, तो कर्व बढ़ते बढ़ते जो है ये कर्व बाहर की ओर, ये बाहर की ओर है, तो यहाँ पर तेज है, यहाँ बहाव स्लो है, ठीक है। तो अब ये ऐसा बन जाता है कि इसमें आपस में ये मर्ज हो जाता है। ये मर्ज हो जाएगा तो क्या होगा? इसके मर्ज होने के बाद ये जो पानी ऐसा ऊपर से जा रहा है, वो पानी यहीं से जाने लगेगा। कहां से? यहीं से जाने लगेगा। वो पानी अब यहां से जाएगा। ब्लैक से बताता हूं, अब ये जो पानी जो ऊपर से जा रहा था, वो ऊपर से जाकर कहां से जाएगा? वो यहीं से ऐसा जाएगा पानी, ठीक है। अब पानी यहां से जाएगा तो यहां से इतना कट जाएगा। क्लियर? ये तो ये इतना क्षेत्र कट गया क्योंकि पानी यहीं से जा रहा है, ठीक है। अब रास्ता क्या होगा? या पानी का ये पानी अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढता है, तो ये जो आकृति बनती है, इस आकृति को ये क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गोखुर झीलें, या इसी को बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक। क्या बोलते हैं? गोखुर झील, या इसी को बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक, जो बनती है रिवर मीएंडर से, ठीक है। या देखिए एक बार फिर से ऐसा, ठीक है, अब ये टच हो जाएगा, तो पानी जो यहां से जा रहा था, पानी जो, एक बार फिर से देखिए आप, ये आकृति थी, ठीक है, ये आकृति, तो पानी एक बार फिर से देखिएगा, पानी जो ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था, पानी जो ऊपर की ओर जा रहा था, ऐसा जाएगा पानी इससे,
लेकिन अब हुआ क्या, अब जब इसका फैलाव बढ़ा, जब इसकी विड्थ बढ़ी तो ये आपस में मर्ज हो गया, तो पानी कहां से जाएगा, पानी ऊपर से जाएगा क्या, नहीं, तो पानी कैसा जाएगा, ऐसा ऐसा और ऐसा जाने लगेगा, ठीक है। पानी का रास्ता ये हो गया, तो ये जो है ये अपने आप कट गया, क्यों, क्योंकि पानी कहां से जा रहा है, अब पानी यहां से जा रहा है, ठीक है, तो ये अब कट गए, अब पानी जा रहा है यहां से, ठीक है, ये जा रहा है पानी, तो ये आकृति को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक, या इसी को बोलते हैं गोखुर झील। ये धारण झील क्यों, क्योंकि गाय का पैर भी ऐसा ही होता है, ठीक है, आप देखेंगे तो गाय का पैर भी ऐसा होता है, देखिए कभी गाय देखिए, गाय का पैर देखा है, तो उसी को बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक या गोखुर झील, जो बनते कहां पर, किस अवस्था में बनते हैं, ये बनते हैं आपके प्रौढ़ अवस्था में या मैच्योर एज में, क्लियर, ऐसा ही होता है आपका गाय का पैर, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो, क्लियर। चलिए, और इसी में नदी छत बनते हैं आपके, नदी छत रिवर टेरेस क्या होते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये नदी छत, ये नदी के जब नदी बहती है तो उसके आइट साइड जो घाटियां बनती हैं इसके दोनों ओर, ये दोनों ओर जो घाटियां बनती हैं जो कि जलोढ़ मिट्टी की बनेंगी, एलुवियल प्लेन, इसी को बोलते हैं रिवर टेरेस, ये नदी छत, और ये होते हैं एलुवियल सॉइल, किस मिट्टी के होते हैं ये होते हैं आपके जलोढ़ मिट्टी के या एलुवियल सॉइल के, कौन सी सॉइल, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी के, क्लियर, नदी छत। तो अगर बात करें जब नदी प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश करती है मैच्योर एज में, तो नदी आपका ऐसा बल बनाती है, इनको बोलते हैं क्या, मिएंडर्स, नदी बनाती है, ऐसे नदी छत बनाती है जो एलुवियल प्लेन होते हैं, और नदी गोखुर झील बनाती है, ठीक है, ये ऑक्सबाउ लेक। एक और अगर बात करें, जैसे कि अगर नदी एक 3 शेप की वैली बनती है, ठीक है, आपको बताऊं पर यू शेप की वैली, तो नदी जब मैदान में प्रवेश करती है तो किस प्रकार की घाटी बनाती है, क्वेश्चन आता है, तो बनाती है यू आकार की घाटी। कैसे बनेगी यू आकार की घाटी, ये आप देख रहे हैं, ये यू शेप बन रहा है ना, ये यू आकार की घाटी, ये बन रहा है यू शेप आपका, इधर देखिए आप, ये यू शेप बन रहा है ना, तो नदी कहां पर बनाती है यू शेप की घाटी, प्रौढ़ अवस्था में या मैच्योर एज में, दिख रहा है यू, अगर नदी ऐसे जाएगी, ऐसे, ये ऐसे बनते हैं बल, तो ये क्या बन रहा है, यू शेप की वैली, ये क्या बन रही है, यू शेप की वैली। तो नदी यू आकार की घाटी कहां बनाती है, मैदानों में। अगर बात करें पूछते कि नदी यू अवस्था में किस आकार की घाटी बनाती है, तो वी शेप की वैली, कौन सी बनाती है, वी शेप की वैली। वी शेप कैसा बन रहा है, ये देखिए आपका, ये बन रहा है वी शेप, ये बन रहा है वी शेप, ये बन रहा है वी शेप, तो नदी बनाती है वी शेप की घाटी कहां पर, युवा अवस्था में, और यू आकार की घाटी कहां बनाती है, प्रौढ़ अवस्था में, दिख रहा है यू शेप आपको। चलिए, अब नदी जब समुद्र के किनारे पहुंचती है, समुद्र के कोस्ट पर, समुद्र के तट पर पहुंचती है, तो इसी को कहा जाता है नदी का मुहायना या माउथ, जहां पर नदी समुद्र में मिलने वाली होती है वही कहलाता है नदी का मुहायना, नदी का माउथ, नदी का समापन भी यहीं पे बोलते हैं, ठीक है। अब नदी वृद्धावस्था में या ओल्ड एज में प्रवेश कर चुकी है, तो नदी, अब जैसे कि इंसान जब ओल्ड एज में प्रवेश करता है तो उसकी जो स्पीड होती है एकदम स्लो हो जाती है, बहुत धीरे हो जाता है, वो धीमा हो जाता है, क्लियर। तो अब नदी प्रवेश कर चुकी है अपनी वृद्ध अवस्था में, अब नदी में उतनी ताकत नहीं रही कि नदी इस सेडिमेंट्स लेकर ये ब्लैक कलर के, इनको आगे पुश कर पाए। तो नदी कई धाराओं में बैठ के, देख रहे हैं आप, 3 अलग अलग धाराओं में बैठ गई है, तो नदी कई धाराओं में बैठकर, एक ये धारा, एक ये धारा, एक ये धारा, तो नदी कई धाराओं में बैठकर मिल जाती है समुद्र में, ठीक है। इन कई धाराओं के बैठने से एक शेप बनता है, ट्रायंगुलर शेप, ये देख सकते हैं आप, ऐसे ट्रायंगुलर शेप बने हैं, और इस त्रिकोणनुमा आकृति को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं नदीमुख, या इसी को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा कहां पर बनते हैं, वृद्ध अवस्था में। एक्चुअली डेल्टा शेप है, इसको नाम बना, तो एक क्वेश्चन आता है कि जो नदी डेल्टा शेप किस अवस्था में बनाती है, तो वृद्ध अवस्था में या ओल्ड एज में। डेल्टा एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट है, इसका साइन भी ये होता है, वैसे लिखाता है, क्लियर। और इसी में बनते हैं आपके कहां पर, वृद्ध अवस्था में बनते हैं क्या, डेल्टा। तो जैसे कि आपका बात करें गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, तो नदी समुद्र तट पर पहुंचती है तो बनाती है नदीमुख बनाती है, डेल्टा बनाती है, जिसका निर्माण करती है, क्लियर। चलिए, अब अगर बात करें तो फिर इसी में बनते हैं संप्राय मैदान या पेनिप्लेन, और पेनिप्लेन मैदान क्या होते हैं, संप्राय मैदान ये बनते हैं कि आपके जो लोअर मैदान होते हैं, जो लोअर प्लेन होते हैं, ये बनते हैं समुद्र के किनारे। आप देखो समुद्र के किनारे अगर आपने किसी ने देखा हो तो एक बड़ी सी ऐसी घाटी टाइप की बनती है, ज्यादा ऊपर नहीं होती, वो उसी के स्तर की होती है, सी लेवल की होती है, लेकिन उस पर पानी नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल उससे टच होता है पानी एक ही सरफेस पे। जैसे कि आपका अगर ये समुद्र है तो इसी लेवल पर एक घाटी बनेगी ऐसी, और इसके राइट साइड से नदी निकल, ऐसे नदी जाएगी, यहाँ से नदी जाएगी, और ये पूरा पानी भरा समुद्र, और ये एक बड़ा सा प्लेन है, ये पूरा एक मैदान है
इसी को बोलते हैं पेनी प्लेन, या इसी को बोलते हैं संप्राय मैदान, या इसी को बोलते हैं संप्राय भूमि, जो समान स्तर पर है किसके, सी लेवल के समान स्तर पर इस पर पानी नहीं होगा, पर पानी कवर नहीं होगा, इसी को बोलेंगे संप्राय मैदान या पेनी प्लेन। तो कहां बनते हैं, ये बनते हैं समुद्र के निकट या कोस्ट पर, तट पर। क्लियर। और जैसे इस नदी समुद्र में मिली तो नदी की आइडेंटिटी, इसकी पहचान खत्म हो गई, यहां पर नदी की मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि अब नदी का नाम गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ठीक है, महानदी हो, लेकिन अब किस में जाके मिल गई सब, एक समुद्र में, उसका नाम बंगाल की खाड़ी, अगर एग्जांपल दूं आपको, ठीक है। तो अब इसकी कोई पहचान नहीं बची, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। क्लियर। तो नदी की ये 3 अवस्था बताई मैंने, इसको फिर से कंक्लूड करते हैं, ठीक है। नदी के अपरदन चक्र की अवधारणा किसने दी है, डेविस और पैंक ने दी है। दो अलग अलग व्यक्ति हैं। इनके अनुसार नदी कितनी अवस्था से गुजरती है जीवन काल में, 3 अवस्था से। कौन कौन सी, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, अर्थात यूथ एज, मैच्योर एज और ओल्ड एज। उसके बाद नदी की बात करें, नदी वी शेप की वैली कहां पर बनाती है, तो बनाती है माउंटेन्स में। कहां पर बनाती है, तो माउंटेन्स में। किस अवस्था में बनाती है, किस एज में, तो किस स्टेज में, यूथ स्टेज में। ठीक, कौन से स्टेज में, यूथ स्टेज में, जो कि इसकी इनिशियल स्टेज है। कौन सी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, ये आपकी वी आकार की घाटी है। ठीक है, चलिए। और इसी में क्या बनते हैं आपके, गार्ज, कैनियन और वाटरफॉल किस अवस्था में बनते हैं, युवावस्था में। कहां पर, पर्वतों पर। नदी जब प्रवेश करती है मैदान में या प्लेन में, तो नदी में क्या क्या बनाती है, नदी यह बनाती है, नदी मेंडर्स या मोड़ या बल बनाती है। ठीक है, नदी बनाती है रिवर टेरेस या नदी छत, एलुवियल प्लेन के होते, जलोढ़ मिट्टी के होते हैं। और बनाती है नदी क्या, गोकुल झील, ये आपकी है गोकुल झील। ठीक है, ये गोकुल झील अक्सर लेक बनाएगी। नदी किस अवस्था में बनाती है गोकुल झीलें या मेंडर्स, किस अवस्था में, मैच्योर एज में या प्रौढ़ अवस्था में। ठीक है, नदी किस अवस्था में बनाती है, डेल्टा शेप, डेल्टा की आकृति या नदी मुख बनाती है, तो वृद्ध अवस्था में या ओल्ड एज में। ये कहां पर बनते हैं, तो ये नदी के, ये समुद्र के तट पर बनते हैं, डेल्टा, और क्या बनते हैं, पेनी प्लेन। तो यहां पर लाइफ साइकिल ऑफ रिवर आपकी कंप्लीट होती है। ओके।